हमारा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बिलो बाय स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। यानी डिस्क्रीट सीरीज में हम स्टेप डिवीजन मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस मेथड की बदौलत हम एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में, विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड। तो दो चीजें हमें दी हुई है, एक जो मार्क्स है वो दिए हुए हैं और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब समझे, पहली बात मैं हमेशा बता देता हूं कि सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे। ठीक है, तो फार्मूला इसकी क्या रहेगी? एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, समेशन एफ ऑफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है ना, यानी एज्यूम्ड मीन हमें लेना होगा और फिर दो चीजें यहां पर हमें कॉमन फैक्टर देखना होगा। और स्टेप डिवीजन मेथड का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो डिविजन्स हमने निकाले होते हैं, किए हुए होते हैं एज्यूम्ड मीन से, तो स्टेप डिवीजन मेथड उस स्टेप को और सिंप्लीफाई करके देता है हमें। ठीक है, तो हमारी फार्मूला ये है, ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एफ या एन मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, अब देखिए हम क्या यहां पर करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे यहां पर क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो मार्क्स है, मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, यानी लेट एक्स रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं लिख लूंगा सिंपली, ठीक है ना, मार्क्स, तो नीचे में यहां पर लिखूंगा सिंपली क्या? एक्स। ठीक है ना, एक्स रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर जो मार्क्स है वो इस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है, 10, it is simply 20, then it is 30, it is simply 40, it is 50, it is 60 and finally it is 70। ठीक है, और यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, शाबाश। तो क्या है? इट इज सिंपली 10 के अगेंस्ट 3 है और फिर 20 के अगेंस्ट 2 है, फिर 30 के अगेंस्ट ये 4 है और फिर 40 के अगेंस्ट ये सिंपली 1 है और फिर 50 के अगेंस्ट ये 5 है, 60 के अगेंस्ट ये 7 है और फिर 70 के अगेंस्ट ये सिंपली क्या है? 6 है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये जो वैल्यूज हैं इनको एज इट इज रखा। ठीक है ना, तो हर मार्क्स के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी। अब पहला काम जो हम यहां पर करेंगे, हम सबसे पहले एन को जानेंगे। यहां पर एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, या आप सिंपली एफ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा? 3 + 2 हो गए 5, 5 5 के हो गए 10, 10 एंड 5 हो गए 15, 15 एंड 5 कितने हो गए? 20, और 20 प्लस ए प्लस ये 28 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 28 हो जाएगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 28। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहां पर फिर एक बार एज्यूम्ड मीन लेना होगा। ठीक है ना, तो एज्यूम्ड मीन फिर मैं एक बार यही कहूंगा कि आप पहले के 3 छोड़ दीजिए और लास्ट के 3 छोड़ दीजिए और ये जो 40 है इसको आप एज्यूम्ड मीन ठहराइए, a इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, हम यहां पर लिखेंगे x माइनस 40 या फिर x माइनस a। ठीक है ना, इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो हर x के वैल्यू में से हम 40 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो जब हम ऐसा करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से अब आपको कितने घटाने होंगे? 40। तो क्या निकल कर आएगा? यहां पर -30 आएगा। ठीक है ना, -30 आएगा। 20 में से 40 घटा दीजिए तो -20 आएगा। फिर 30 में से 40 घटा दीजिए तो -10 आएगा और फिर 40 में से 40 घटा दीजिए तो 0 आएगा। 50 में से 40 घटा दीजिए तो 10 आएगा।
60 में से 40 घटा दीजिए तो 20 आएगा, और फिर 70 में से 40 आप घटा दीजिए तो 30 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, dx, मतलब ये डिवीजन वाला कॉलम हमारा हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, dx डैश हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यूं करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे dx, ठीक है ना, dx अप ऑन c इज इक्वल टू dx डैश, ठीक है ना। यानी ये जो dx का कॉलम है, इसके हर एक वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे c मीन्स कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। वो कॉमन फैक्टर क्या है, इट इज सिंपली 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिखेंगे -30 अपॉन 10 इज इक्वल टू -3, फिर लिखेंगे -20 अपॉन 10 इज इक्वल टू -2, फिर यहां पर लिखेंगे -10 अपॉन 10 इज इक्वल टू -1, फिर यहां पर लिखेंगे 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, फिर यहां पर लिखेंगे हम 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, फिर यहां पर मैं लिखूं 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2, फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो जब हमने स्टेप डिवीजन मेथड यहां पर इस्तेमाल किया तो इसने हमारे ये जो डिविजन्स हमने लिए थे एज्यूम्ड मीन से, उसको और ज्यादा सिंपलीफाई करके दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा यहां पर क्या निकल कर आ गया, dx डैश, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f dx डैश, यानी अब हम यहां पर कॉलम बनाएंगे f इंटू dx डैश, f इंटू dx डैश। जब हम f इंटू dx डैश मतलब फ्रीक्वेंसी के हर एक वैल्यू को आप dx डैश के साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ 3 3s आर 9 बट -9, ठीक है ना। फिर 2 2s आर -4, ठीक है। फिर 4 1s आर -4, शाबाश। फिर 1 0s आर, इट इज सिंपली 0, 5 multiplied by 1 it is simply 5, then 7 multiplied by 2 it will become simply 14, ठीक है ना। फिर 6 multiplied by 3 it will become simply 18, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, f of dx डैश। लेकिन हमें इसका टोटल सम चाहिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं समेशन f ऑफ dx डैश इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, यहां पर कुछ वैल्यूज हमारे माइनस के हैं, ठीक है ना, और कुछ वैल्यूज हमारे यहां प्लस के हैं। हम प्लस वालों को अलग जोड़ देते हैं और माइनस वालों को अलग जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये -17 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये 8 + 4 कितने हो गए, 12, 12 + 5 कितने हो गए, 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7, और फिर एक कैरी हो गया, ये 2 बन गए और ये 3, मतलब इसका कैलकुलेशन जब हम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, 37, ठीक है ना। अब 37 में से आप 17 को घटा दीजिए तो क्या निकल कर आएगा, ये 7 में से 7 घटा देते हैं तो 0, और 3 में से 1 को घटा देते हैं तो 2, मतलब समेशन f ऑफ, ये f ऑफ है, समेशन f ऑफ dx डैश का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 20 आ रहा है। बस अब ये वैल्यूज जो है हमारे पास सारे के सारे आ गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है यहां पर, ठीक है। क्योंकि a का वैल्यू भी हमें मालूम पड़ गया, n भी हमें मालूम पड़ गया, और फिर समेशन f ऑफ dx डैश का भी हमने कैलकुलेट कर दिया, और c का वैल्यू भी हमें पता ही है। तो इस तरीके से अब हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे यहाँ फार्मूला में, ठीक है। तो यहां पर x बार इज इक्वल टू a की जगह में क्या लिखूं, इट इज सिंपली 40 प्लस समेशन f ऑफ dx डैश की जगह क्या लिखूं, 20, और n की जगह में क्या लिखूं, 28 मल्टीप्लाइड बाय c क्या है हमारा, इट इज 10, ठीक है। तो यहां पर जब मैं 20 को 28 से भाग दूंगा या डिवाइड कर लूंगा तो उसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है।
तो अगला स्टेप क्या रहेगा कि x बार इज इक्वल टू 40 प्लस, ठीक है ना, 0.71 को जब मैं मल्टीपल करूंगा 10 से तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा 7.1, ठीक है। और उसके बाद x बार इज इक्वल टू 40 प्लस 7.1 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 47.1। मतलब x बार जो हमारा निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है 47.1, ठीक है। तो 47.1 जो है ये एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टेप डिवीजन मेथड की मदद से डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है ना, मीन को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को जब मैंने आप लोगों को सिखाया तो आप इसको बखूबी समझ गए, ठीक है ना। दिस